हेलो क्लास फिफ्थ बेटा, चैप्टर नंबर 9 डेसिमल्स। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग और पार्ट 4 की इस वीडियो में एक्सरसाइज 9D के हम क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, तो बेटा इनको आप बहुत अच्छे से देखिएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कर दीजिएगा, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 9D। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन है, डेसिमल नंबर दिए गए हैं, उनको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीप्लाई का, उसमें A to I पार्ट दिए गए हैं। तो एक दो पार्ट मैं बता रहा हूँ जिससे आपको ये क्वेश्चन करने आ जाए अच्छी तरह से और उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, इसका ये पार्ट 3.67। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है 8 से। तो किस तरह करेंगे, जैसे हम सिंपल मल्टीप्लाई लिखते हैं उसी तरह लिखेंगे। 8 7 जा 56, 6 आ जाएगा और 5 हमारे पास कैरी आ जाएगा। 8 6 जा 48, 48 में हम 5 ऐड करेंगे, है ना, कितना हो जाएगा 48 एंड 5 53, 53 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 फिर से हमारा कैरी हो गया। 8 3 जा 24, 24 एंड 5 कितने हो जाएंगे 29 हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है बेटा, ध्यान से सुन लीजिए। जितने डिजिट्स के बाद हमारा ऊपर और नीचे डेसिमल होता है उतने डिजिट्स हम नीचे वाली डिजिट में हमारे आंसर में लगाने होते हैं। तो अब देखिए नीचे वाली यानी 8 में कोई डेसिमल नहीं है, 8 से पहले कोई डेसिमल नहीं है, लेकिन 3.67 में 7 जो ये 7 6 है इससे पहले डेसिमल लगा हुआ है, यानी डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं वो डिजिट आप काउंट कर लेंगे। डेसिमल के बाद जितने डिजिट हों तो वो आप उतने डिजिट आप आंसर में डेसिमल लगाएंगे। तो आप देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो नीचे हमारा जो आंसर आया उसमें हम लास्ट से गिरेंगे, यानी राइट से लेकर 2 डिजिट ले लेंगे। तो हमारा 1 2 3 तक आया 2 डिजिट, और यहाँ पर 3 से पहले हमने एक डेसिमल पुट कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया है 29.36। तो ये इस तरह से हमें सभी क्वेश्चन करने हैं। चलिए एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। यहाँ पर हम बी पार्ट ले लेते हैं। चलिए बी पार्ट को मैं लिख लेता हूँ 4.16, 12 से मल्टीप्लाई करना है बेटा। चलिए पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टेबल पढ़नी होगी 12 की। तो 12 6 जा 72, 72 का 2 हो जाएगा, 7 हमारे पास कैरी हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, 12 1 जा 12, 12 और 7 कितने होते हैं 19 होते हैं, 19 का 9 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 1 कैरी हो जाएगा। उसके बाद 12 4 जा 48, 48 और 1 कितने हो जाएंगे हमारे पास 49 हो जाएंगे। अब देखो ऊपर कितने डेसिमल हैं, डेसिमल के बाद 2 पॉइंट हमारे 2 डिजिट है, यानी 2 पॉइंट ऑफ डेसिमल हमें आंसर में लगाने हैं। तो यहाँ पर 1 2 9 तक हमारा 2 हो गया, यानी 49 के बाद हमारा डेसिमल लग जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 49.92। ये भी बी पार्ट भी हो गया बेटा। इसी तरह से सभी क्वेश्चन करने हैं। एक मैं आपको 2 डिजिट का क्वेश्चन बता देता हूँ। चलिए मैं बता रहा हूँ आपको एफ पार्ट। ठीक है, एफ पार्ट और जी पार्ट दोनों एक से हैं, आप कर लीजिएगा। चलिए जी पार्ट बता देता हूँ, थोड़ा आपको लग सकता है कि 3 और 2 डिजिट है, तो इसको मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए। तो चलिए बेटा सबसे पहले हमको क्वेश्चन राइट कर लेना है 615.3 और 89। ठीक है, लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कीजिएगा। देखिए पहले सबसे पहले करना क्या है, सिंपल मल्टीप्लाई आपको कर लेना है। तो देखिए 9 3 जा 27, 2 हमारे पास कैरी हो गया है। इसके बाद 9 5 जा 45, 45 एंड 2 47 और हमारे पास 4 कैरी हो गया है। इसके बाद 9 1 जा 9, 9 एंड 4 13 हो जाएगा, 13 का 3 और हमारे पास 1 कैरी हो जाएगा। ठीक है बेटा, और ठीक है, इसके बाद 9 6 जा 54, 54 एंड 1 55 हो जाएगा। इसको आप इस तरह राइट कर देंगे। अब हमें 8 का मल्टीप्लाई करना है। 8 3 7 के नीचे क्रॉस लगा दिए, 0 लिख दीजिएगा जो आपकी इच्छा हो। 8 3 जा हमारे पास कितने होते हैं, 8 3 जा होते हैं 24 का 4 लिखेंगे, 2 हमारे पास कैरी बन जाएगा। इसके बाद 8 5 जा 40, 42 हो जाएगा, 2 कैरी बन जाएगा, सॉरी 4 कैरी बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद 8 1 जा 8 एंड 4 12 हो जाएंगे, 12 का 2 1 कैरी हो जाएगा। और
8 6 48, 48 एंड 1 49। तो इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 to 5 6 आ जाएगा, 5 to 7 आ जाएगा, 9 5 14 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा। ऊपर देखेंगे जो हमें डिजिट दे रखी है 615.3, इसमें 1 पॉइंट ऑफ डेसिमल है ना, यानी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ पर भी 1 डिजिट छोड़कर लास्ट की हम डेसिमल लगा देंगे। ये हमने 7 से पहले डेसिमल लगा दिया। तो स्टूडेंट हमारा जो आंसर आ गया है 44761.7, ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपको इस क्वेश्चन के सभी पार्ट कर लेने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है 5867 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 46936, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर पार्ट दिए गए ए बी सी डी, इनका आपको आंसर फाइंड आउट करना है विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। तो उसी हम जो हमें दे रखा है उसी गिवन आंसर से हम देखिए किस तरह से निकालते हैं इसका आंसर। तो ए पार्ट है हमारे पास 5.867 मल्टीप्लाई 8। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख के उसके इक्वल लगा के ये डिजिट जो ऊपर दे रखी है आंसर वाली वो लिखिए 46936। अब देखेंगे 5.867 में हमारे कितने डिजिट हैं हमारे पास डेसिमल के बाद 3, तो लास्ट से इसमें 3 के बाद डेसिमल लगा दीजिए 1 2 3, और यहाँ पे 46 के बाद पॉइंट लग जाएगा आपके पास, तो हमारा आंसर आ जाएगा 46.936। बस इतना करना था बेटा, आंसर आ चुका है। बी पार्ट में देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन उतारा, क्वेश्चन के बाद इक्वल लगाया, उसके बाद हमने 46936 लिख लिया। अब देखिए हमारे पास है 58.67, यानी डेसिमल के बाद 2 पॉइंट है, तो जो हमारा आंसर आया हुआ है उसमें भी हम लास्ट की 2 डिजिट को छोड़कर डेसिमल लगा देंगे, यानी 36 को छोड़ दिया और डेसिमल लगा दिया उससे पहले, तो हमारा जो आंसर है वो क्या बन जाता है 469.36। बस इतना करना था। तो इसी तरह आप सी और डी पार्ट भी कर लेंगे। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है मानव बॉट 7 स्टिकर्स एट 3.56 रुपीज़ ईच, हाउ मच डिड ही पे फॉर द स्टिकर। तो उसने 7 स्टिकर लिए, 1 का कॉस्ट दे रखा है, तो 3.56 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, और आंसर कितना आ जाएगा बेटा 7 6 42, और कैरी 7 5 35, 39 हो जाएंगे, कैरी 3, और 7 3 21, 24 हो जाएंगे, और पर 2 की बार डेसिमल है तो यहाँ पर 2 डेसिमल लग जाएंगे, तो ये हमारे रुपीज़ बन जाएंगे 24.92 रुपीज़। ठीक है, तो लिखेंगे मानव पेड ₹24.92। तो ये हमारा आंसर हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। राजेश हैज़ ऑर्डर्ड 14 टी शर्ट फॉर द सेल्समैन एट हिज शॉप। तो राजेश ने ऑर्डर दिया था 14 टी शर्ट का, ठीक है, और यहाँ पर इफ़ ईच टी शर्ट कॉस्ट 781.35, एक जो है टी शर्ट की कॉस्ट है 781.35। तो क्वेश्चन ये है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑल 14 टी शर्ट। आपको 14 टी शर्ट जो लेनी थी उसका कॉस्ट निकालना है। तो देखिए, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 14 टी शर्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 781.35 मल्टीप्लाई बाई 4। तो बेटा इसका आंसर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के मैंने सॉल्यूशन आपको बता दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, वो आप खुद कर दीजिएगा। किसी क्वेश्चन में भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कीजिएगा, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।